तो आज की इस वीडियो में जो हमारा सेट नंबर 3 है 2025 का, उसको हम बहुविकल्पीय प्रश्न सॉल्व करेंगे। यानी हमारा पेपर दो खंडों में विभाजित होता है, खंड आ और बा। तो आ हम सॉल्व करेंगे। देखो, बहुविकल्पीय प्रश्न है ये, तो आपको ज़रूर पूरे करके आने चाहिए 20, क्योंकि इसमें कुछ करना नहीं होता है। आपको सिर्फ शॉर्ट में सॉल्व करना होता है और ऑप्शन को टिक करना होता है, यानी गोला भरना होता है खाली। ठीक, तो ये आपको एक भी नहीं छूटने चाहिए। और अगर आपके पास अनसॉल्व है तो आप पूरा अनसॉल्व लगा डालो, यानी जितने भी बहुविकल्पी हैं सारे लगा डालो। ठीक, और प्रीवियस ईयर से मतलब ज़्यादा ही ये क्वेश्चन आपको हर बार पेपर में देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं कि ये दोबारा नहीं आते हैं, ज़्यादातर वही रिपीट वाले पूछे जाते हैं। ठीक, तो फिलहाल हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक आपको दे रखे हैं। पहला प्रश्न हमें दे रखा है, कह रहा है यदि tan थीटा बराबर 3/4 तो cos थीटा का मान क्या होगा। देखो, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको नंबर, पूरे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। 70 में से 70 आपके नंबर आसानी से आ जाएंगे, कुछ भी तो है नहीं। पहला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, tan थीटा बराबर 3/4। ठीक, हमसे पूछा है cos थीटा का मान क्या होगा। ठीक, और हमें मालूम है, हमने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, अगर आपने नहीं देखी तो देख लेना जाके। तो हम यहाँ पे फिर बता देते हैं, 3, 4 और 5, ये तीन ऐसे नंबर हैं, इनको आपको याद रखना है। यानी ये किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं होती हैं। जैसे आपको एक समकोण त्रिभुज है ये, अगर ये वाली 5 है, ये 3 है और ये 4 है। अगर कोई दो भुजाएं आपको पता हो तो एक हमेशा ये वाली होगी। जैसे हमें 3 पता है और 4 पता है तो अगली 5 होगी। अगर ये दो पता है, 4 और 5, तो अगली 3 होगी। ठीक, ये तभी लागू होगा जब त्रिभुज कैसा बनेगा, समकोण त्रिभुज। और इसको हम बोलते हैं क्या, पाइथागोरस ट्रिपलेट बोलते हैं। ऐसे ही हमने एक और बताया था, 5, 12 और 13, ये भी आपको याद रखना है। ठीक, इससे फ़ायदा क्या होगा, हमें पाइथागोरस प्रमेय निकाल लगा के ये भुजा निकालनी नहीं पड़ेगी इतनी देर में, और हमें याद है तो हमें ज़्यादा अच्छी समय डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं। अब tan थीटा बराबर आपको मालूम होगा ये होता क्या है, लंब बटे आधार। यानी हमें लंब मालूम है और आधार मालूम है। किसी समकोण त्रिभुज की आपको लंब मालूम है यानी 3, और आधार मालूम है 4, तो कर्ण हमें निकालना है। और अभी हमने बताया 3, 4 और 5, यानी कर्ण कितना होगा, 5। अगर हमें 2 मालूम है तो तीसरी भुजा क्या होगी, 5 होगी। ठीक, तो हमें कर्ण भी पता चल गया कितना, 5 है। और cos थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, और ये होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार तो हमें मालूम ही था 4, और कर्ण हमने पता कर लिया 5। ठीक, तो 4/5 ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है, ए वाला सही हो जाएगा, 4/5। ठीक, अगर हम यही इसको पाइथागोरस प्रमेय से जो लगाने जाएंगे तो आधा टाइम इसी में निकल जाएगा, 1 से 2 मिनट लग जाएंगे आपको। ठीक, तो उससे बढ़िया इस चीज़ों को याद रखो, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। ठीक, दो बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा ये नहीं, दो से ज़्यादा पूछा जाता है। दूसरे क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहा है एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। सम संख्या आने की, अच्छा मतलब जो पासा होता है उसमें आपको ये तो मालूम ही होंगे कितने अंक होते हैं, 1 से लेके 6 तक, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इसमें सम संख्या कितनी है, 1, 2 और 3। ठीक, और प्रायिकता मतलब कुल संभव परिणाम नीचे रहता है, और जितने आ सकने वाले परिणाम है कितने हैं, 1, 2, 3। सम संख्या की पूछी तो 3 ऊपर हो जाएगा। 3 से काटोगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 1/2 हमारी क्या हो जाएगी, सम संख्या आने की प्रायिकता। तो 1/2 ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है, इसमें बी वाला सही हो जाएगा। ठीक, तीसरा कहना है निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यक वर्ग होगा। अब माध्यक वर्ग निकालने के लिए आप क्या करोगे, इसकी हम संचयी बारंबारता निकालते हैं और उसको 2 से डिवाइड करते हैं, फिर हम माध्यक वर्ग देखते हैं। इसमें थोड़ा थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, हम आपको समझा देते हैं डिटेल में। देखो, माध्यक वर्ग हमें ये दे रखा है और बारंबारता ये दे रखी है।
ठीक। बारंबारता को F से डिनोट करते हैं और माध्यक वर्ग यहाँ पे दे रखा है। संचयी बारंबारता हम निकालेंगे CF और वर्ग अंतराल हमें दे रखे हैं क्या, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40 और 40 से 50। ठीक, ये हमें माध्यक वर्ग दे रखा और संचयी बारंबारता दे रखी है 7, 8, 15, 10, 5। तो ये F ऊपर लिखो 7, 8, 15, 10, 5। ठीक, CF भी ऊपर लिखेंगे संचयी बारंबारता निकालने के लिए। अब देखो इससे पहले कोई बारंबारता है नहीं है, तो इसमें आप 0 जोड़ोगे तो यहीं पे आ जाएगा। ठीक, फिर 8 और 7 इन दोनों को जोड़ के यहाँ पे लिखो 8 और 7 15, यानी ऐसा ऐसा जोड़ लिया करो 8 और 7 15। फिर 15 और 15 30, फिर 30 और 10 40, फिर 40 और 5 45। ठीक, ये हमारा आ जाएगा N। इसको बोलते हैं कुल संख्या, कुल बारंबारता, यानी संचयी बारंबारता की कुल कितने लोग थे जो हमारी सारणी दे रखी थी। और इसी का हम आधा करते थे, 45 का आधा, तो 45 का आधा 22.5, 22.5। ठीक, अच्छा 22.5 आपको कहाँ पे मिलेगा, आप बोलोगे सर इसमें मिलेगा 22.5, 30 के अंदर ही, इसी के अंतर्गत तो आएगा। और इसके सामने वाला ये वर्ग देखो 20 से 30, यही कहलाएगा हमारा क्या, माध्यक वर्ग। तो 20 से 30 हमारा एक ही ऑप्शन था सी में, माध्यक वर्ग 20 से 30। ठीक, और बहुलक वर्ग तो आप आसानी से निकाल सकते हो, जिसमें अधिकतम बारंबारता हो। सबसे ज़्यादा अंक बारंबारता में देखो कहाँ पे है, सबसे बड़ा अंक, आप बोलोगे सर 11 है, तो इसके सामने वाला वर्ग जो होगा वो बहुलक वर्ग कहलाता है, 10 से 15। तो 10 से 15 एक ही ऑप्शन है, डी वाला। ठीक, 10 से 15 डी वाला सही हो जाएगा। आगे आओगे, कह निम्नलिखित में से कौन सी किसी घटना के घटने की प्रायिकता नहीं हो सकती है। अच्छा, कोई भी घटना घटेगी उसकी हमेशा घटना घटने की प्रायिकता नहीं हो सकती है, नहीं। तो कभी भी किसी कोई भी घटना घटने की प्रायिकता ऋणात्मक में होती ही नहीं है, ऋणात्मक में नहीं हो सकती। बाकी ये भी हो सकती है, ये भी और ये भी, तो बी वाला सही हो जाएगा। इसमें कोई बचत लगाने वाला क्वेश्चन तो है नहीं। ठीक, अब इसमें आ जाओ, करा 3 cot a बराबर 4 है, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर है और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का मान होगा। अब ये ऐसे भी आ सकता है और 2 नंबर में भी आ सकता है इस तरीके से। ठीक, तो इसको हम डिटेल आपको समझाते हैं। ठीक, करा इसमें से कौन, इसका मान क्या होगा। देखो क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, 6 है। हमें ये दे रखा है 3 cot a बराबर 4। ठीक, और हमसे पूछा है तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, इसका मान क्या होगा। ठीक, तो अगर आप इसको नीचे भेज दोगे तो cot a बराबर क्या हो जाएगा, 4/3। और वैसे cot a का अनुपात होता है क्या, cot a बराबर होता है, यानी tan a बराबर होता है लंब बटे आधार, तो ये होगा आधार बटे लंब। यानी हमें आधार मालूम है और लंब मालूम है, और हम कर्ण पता कर लेंगे। यानी कर्ण पता करने की ज़रूरत है, आप बोलोगे सर नहीं पता करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें यहाँ पे tan की वैल्यू चाहिए। तो इसी का उल्टा हो जाता है, tan a बराबर क्या होगा, आधार बटे लंब बटे आधार होता है। tan a बराबर लंब बटे आधार, तो लंब हमें 3 मालूम है और आधार 4 मालूम है। तो tan a का मान निकाला है 3/4, तो यहाँ पे रख दोगे tan a की जगह, तो 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर और नीचे 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। ठीक, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, और ऐसे ही नीचे 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। एलसीएम लोगे इसके बट्टे में कुछ नहीं, तो 16 यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 16 माइनस 9/16, और नीचे भी 16 और 9 कितने हो जाएंगे, 16 प्लस 9 बट्टे
16, ठीक। 16 और 9 25, ठीक। और 16 में से 9 घटाओगे 7, तो ये 16 से 16 खत्म हो जाएंगे, 7/25 आ जाएगा, ठीक। 7/25 कहीं पे दिखाई दे रहा था ऑप्शन में, 7/25 ए वाला सही हो जाएगा, ठीक। करेक्ट। कॉस 60 डिग्री का मान, तो अब ये तो आपको मालूम होना चाहिए, पूरी मतलब त्रिकोणमिति टेबल आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, उसमें से भी एक ना एक क्वेश्चन बन ही जाना है। जैसे यहाँ पे पूछ दिया गया cos 60 डिग्री का मान, ठीक। तो sin 60 का क्या होता है, sin 60 का बोलो सर 1/2, ठीक। और फिर cos 60 डिग्री का मान √3/2, ठीक। sin 60 का मान होता है √3/2, और cos 60 का मान हो जाएगा कितना, 1/2 होगा, सी वाला होगा, ठीक। अब इसमें देखो 8वें वाले में कह रहा 1 + cot² और 1 + tan² का मान होगा। अब ये सिद्ध करने वाला प्रश्न है, वैसे तो एक ही नंबर में आपसे पूछ दिया गया है। तो 1 + cot² और 1 + tan²। अच्छा, आपने प्रॉपर्टी 3 पढ़ी होंगी जिनको हम बोलते हैं त्रिकोणमिति आइडेंटिटी। एक तो ये पढ़ी होगी sin² + cos² बराबर 1। इस पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक। साइन और कॉस फिर होता है sec² माइनस tan² बराबर 1, और sec हो गया, tan हो गया, और क्या रह गया, cosec² माइनस cot²। ये होता है 1 के बराबर, ठीक। अच्छा, इसी में से अगर हम इसको आगे भेज दें, यहाँ से हमें किसकी वैल्यू निकालनी हो, इसको उधर भेज दें, किसको, इस पूरे को, tan² को, ये माइनस का है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का, यानी sec² बराबर हो जाएगा क्या, 1 + tan² हो जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा, क्यों नहीं हो जाएगा। फिर इसको भी अगर इसमें से यहाँ से हम इसको उधर भेज दें cot² को, ठीक। तो cosec² बराबर क्या हो जाएगा, 1 + cot², ठीक। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी, यानी sec² बराबर होता है ये, और cosec² बराबर हो जाएगा ये। अब क्वेश्चन हमसे क्या दे रखा था, क्वेश्चन में ये दे रखा था कि 1 + cot² ये है, 1 + tan² ये है, तो इसका मान क्या होगा, तो 1 + cot², इसकी जगह हम ये नहीं लिख सकते हैं क्या, 1 + cot², इसकी जगह हम लिखेंगे cosec², और नीचे में क्या दे रखा था, 1 + tan², तो 1 + tan², इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, sec², लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसमें से ही आपको ये मालूम होगा कि cosec² बराबर होता है किसके, 1/sin² के, और ये बराबर होता है किसके, sec², 1/cos² के, ठीक। फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होती है और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, ठीक। यानी नीचे वाले का सिर्फ रेसिप्रोकल हो जाता है, इस तरीके से भी ध्यान रख सकते हो, sin² गुणे cos² और बट्टे में 1, ठीक। तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, cos² बटे sin², और cos बटे sin क्या होता है, cot², ठीक। cot² है कहीं ऑप्शन में, बिल्कुल है, डी वाला, ठीक। तो डिटेल में पूछा जाए इस तरीके से भी लगाओगे, और शॉर्ट में भी मतलब बहुविकल्प में पूछा जाए तो भी ये लगा सकते हो इसी तरीके से, ठीक। अब आ जाओ 9वें क्वेश्चन पे। कह रहा है यदि एलसीएम 35 और 63 का ये है 315, तो एचसीएफ क्या होगा 35 और 63 का। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा सकता, मतलब पूछा गया, हर बार ही आता है लगभग। अब आपको मालूम ही होगा, जब दो संख्याओं का गुणनफल, अगर दो संख्या हमारे पास ए और बी हैं, तो उनका गुणनफल इनके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है।
HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक, ये फॉर्मूला हम कई बार लिखवा चुके हैं आपको। और हमें दे क्या रखा था, हमें दे रखा था क्वेश्चन में, देखो हमें दे रखा था LCM 35 और 63, यानी ये दे रखा था LCM, यहाँ पे देखो हमने LMC लिख दिया, LCM 35 और 63। ठीक, इसका कितना दे रखा था LCM 35 और 63 का, 315। ठीक, और गुणे में HCF हमसे पूछा गया था, HCF एक की जगह 35 है और इसकी जगह 15 है। ठीक, और इनका गुणनफल के बराबर होता है, तो इस तरीके से लगा दोगे, HCF 35 और 15 बराबर इनका गुणनफल और बट्टे में क्या 315। ठीक, अच्छा किससे कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 5 से काटोगे 5 छक्के 30, 5 5 3 15, 5 7 35, फिर 7 से काटोगे 7 नेम 63। ठीक, 35 और 15 यही दे रखा था, 315 35 और 63 था। ठीक, तो फिर 63 से 63 भी कैंसिल हो जाएगा, 7 बचेगा सिर्फ। ठीक, ये था ना 35 गुणे 63 बट्टे 315, 5 से काटा हमने, 5 7 35 और ये 63 बार में कटेगा, 63 से 63 खत्म, 7 ऑप्शन हो जाएगा आंसर। ठीक, बी वाला कह रहा 12 15 और 21 का LCM क्या होगा। LCM का मतलब होता है ऐसा छोटे से छोटा या बड़े नंबर जो इन तीनों से कट जाए, तीनों से डिवाइड हो जाए। तो 12 से 60 डिवाइड हो जाएगा, 12 पंजे 60, 15 से भी डिवाइड हो जाएगा, लेकिन क्या 21 से होगा, नहीं होगा, तो ये वाला गलत। 12 से इसमें भी भाग चला जाएगा, 15 से भी चला जाएगा, लेकिन 21 से नहीं जाएगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इसमें 21 से चला जाएगा लेकिन 12 से नहीं जाएगा, 15 से चला जाएगा, जबकि तीनों से जाना चाहिए, तो ये भी गलत। अब 3 गलत तो एक ही सही होगा। ठीक, आप वैसे भी निकाल सकते हो फैक्टर करके। ठीक, तो डी वाला सही हो जाएगा इसमें। कह रहा √2 और 2 माइनस √2 का गुणनफल होगा। ठीक, देखो इसको हम समझा देते हैं डिटेल में। √2 गुणे 2 माइनस √2, कह रहा इसका गुणनफल क्या होगा, तो √2 का √2 में करोगे यहाँ पे हो जाएगा 2√2, और फिर इसका इसमें करोगे तो माइनस के 2। तो ये कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या तो है। ठीक, क्योंकि √2 हमारी अपरिमेय है, अपरिमेय में से कुछ भी घटा अपरिमेय रहेगी, तो इसमें हो जाएगा कौन सी, √2 और इसका गुणनफल होगा एक अपरिमेय संख्या। ठीक, ए वाला कह बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी होगी। तो बीच की दूरी का फॉर्मूला आपको मालूम होगा, सूत्र क्या होता है, वही लगा देंगे आंसर आ जाएगा। तो बिंदु हमें क्या दे रखे हैं, बिंदु दे रखे हैं 2,3 और 4,1। ठीक, दूरी सूत्र से इसको मानेंगे x1/1 और इसको x2/2। दूरी निकालनी है, दूरी d बराबर अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, अगर आप अनसॉल्व लगा रहे हो तो आपका मतलब एक तरीके से पूरा रिवीजन हो जाएगा, और आप अपना स्कोर भी चेक कर सकते हो कि हमारी तैयारी अभी कैसी है। तो अनसॉल्व आपको ज़रूर सॉल्व करना चाहिए। ठीक, और अगर सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ है तो सिलेबस भाई कंप्लीट तो करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि 1 से 2 ही महीने आपके पास बचे हुए हैं। अब दिसंबर तो चल ही रहा है, दिसंबर के बाद क्या रह गया, जनवरी फरवरी में आपका एग्ज़ाम ही है। ठीक, सिलेबस तो उसमें कुछ है ही नहीं, इतनी छोटी सी तो बुक कर दी है। x2 कितना था, x2 4 माइनस x1, 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y1 y2 माइनस y1, तो 1 माइनस
बाई 2 1 था, 1 माइनस 3 का स्क्वायर, तो 4 में से 2 गए, 2 का स्क्वायर 4, ठीक। और यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर माइनस के 2 बचेंगे, उसका भी स्क्वायर 4, क्या हो जाएगा 8, अंडर रूट के 8 अंदर, तो इसको लिख सकते हो 2√2, ठीक। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 दूनी 8 और इसका वर्ग होता है 2, तो ये 2 बाहर आ गए और 2 अंडर रूट के अंदर रहेंगे, तो 2√2, सी वाला ऑप्शन था हमारे पास, 2√2, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ। करा यदि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, देखो एक हमारे पास क्या है, वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है, ये अगर इसका केंद्र है, इसकी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, ठीक। इतना हम पहले हम कर ले रहे हैं। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, यहाँ पे स्पर्श रेखा है एक बिंदु P पर, ठीक, PQ। केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, तो PQ की लंबाई क्या होगी, यानी स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा O से Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, ठीक। ये O है केंद्र और ये आपकी स्पर्श रेखा है PQ, ऐसे स्पर्श होती हुई जा रही है, ठीक। और ये दूरी दे रखी है OQ की, अगर OQ बराबर 12 तो हमसे ये पूछी गई है, ये वाली, ठीक। अब आपको मालूम है ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, और ये भी मालूम है हमें क्या, हमें ये वाली चाहिए PQ। तो अभी हमने पाइथागोरस ट्रिपलेट्स आपको इधर बताए थे, एक ये बताया था 5 12 13, तो यहाँ पे भी ये काम में आने वाला है। अब यहाँ पे समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो दो भुजाएं मालूम है 5 और 12, तो ये क्या होगी 13। तो इसमें क्या आप डिटेल लगाना जाओगे कि ए बी का स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय, जितनी देर में आप लगाना चाहोगे उतनी देर में समझने वाला बच्चा वो समझदार होगा, वो 13 लगा के आगे बढ़ जाएगा। तो 13 कहाँ पे है, डी वाला, ठीक। कुछ करना ही नहीं था, इतना सरल था, 5 12 और 13। नेक्स्ट आ जाओ 14वें क्वेश्चन पे, कह रहा है चित्र में डी ई पैरेलल है बी सी के, ठीक। यदि ए डी बराबर 3, ये यहाँ से यहाँ तक 3 दे रखी है, और डी ई बराबर 4, ये 4 दे रखी है, और बी डी बी बराबर 1.5 ये दे रखी 1.5, तो बी सी की माप पूछी गई, बी सी ये वाली नीचे वाली पूछी गई, इसकी माप क्या होगी, ठीक। तो इस वाले क्वेश्चन को हम लास्ट में सॉल्व करेंगे, पहले क्वेश्चन नंबर 20 तक हम सिर्फ बहुविकल्पीय सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। क्योंकि हमें इसमें आपको डिटेल में समझाना है, और ये क्वेश्चन इस तरीके से बहुत पूछे जाते हैं। कभी तो आपको ये दोनों लाइन दे देगा जिसमें थेल्स प्रमेय लगेगी, जिसको पाइथागोरस प्रमेय वो बोलते हैं, समान आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय भी बोलते हैं, ठीक, थेल्स प्रमेय। कभी बार ये पूछ दी जाती है, कहीं ये पूछी जाती है, और ये गैप कर देता है, यानी कोई दो भुजाएं दे देगा, ये पूछ देगा, ठीक। कभी डायरेक्ट भी पूछ देता है, अगर ये भुजाएं बराबर हैं तो वो कौन सी प्रमेय कहलाएगी या क्या कहलाएगी, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाओ फिलहाल। कह रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का कोण 60 डिग्री है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक। एक त्रिज्यखंड का कोण 60 डिग्री है। त्रिज्यखंड क्या होता है, जैसे यहाँ पे एक वृत्त है, यानी दो त्रिज्याओं से, ये केंद्र है, त्रिज्याओं से घिरा हुआ जो खंड कहलाता है, ये त्रिज्यखंड कहलाएगा, ये पूरा, ठीक। ये लघु त्रिज्यखंड कहलाएगा, और ये पूरा दीर्घ त्रिज्यखंड कहलाएगा। अब इसमें हमसे कह रहा था ये कोण है 60 डिग्री, ठीक, और त्रिज्या दे रखी 6 सेंटीमीटर। हमसे कह रहा था इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो दीर्घ त्रिज्यखंड का मतलब इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई में थीटा बटे 360, ठीक। और चूंकि हमें आंसर पाई में ही दे रखा है, पाई में दे रखा है, तो हम पाई की वैल्यू रखेंगे ही नहीं, ठीक।
देख लेंगे आ रहा है या नहीं ऑप्शन में, क्योंकि एक पाई में नहीं है, बाकी 3 पाई में है, तो हम पाई की वैल्यू फिलहाल में तो नहीं रखेंगे, सिर्फ आर की वैल्यू रखो आप। आर की वैल्यू रखो कि कितना, 6 का स्क्वायर 36, तो पाई इंटू 36, ठीक, गुणे थीटा का मान कितना है 60, और नीचे 360, ठीक। 36 से 36 कैंसिल हो जाएगा, नीचे बचेगा 10, ठीक। एक जीरो से एक जीरो खत्म, तो 6 पाई हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। तो 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक। कह 10 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घनों के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अब उसके फॉर्मूले तो आपको सारे याद होने चाहिए क्षेत्रमिति मेंसुरेशन के, ठीक। उसके बिना काम चलने वाला नहीं है। कह रहा 10 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन है, ठीक, एक नहीं बल्कि दो घन है, और दोनों को आपस में मिला के रखा जाता है। एक तो ये हो गया, इसकी भुजा कितनी है 10 सेंटीमीटर, यानी घन में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, आपको मालूम ही है। अगर ये यहाँ से यहाँ तक 10 है, तो ये भी यहाँ से यहाँ तक क्या होगी 10, और ये भी यहाँ से यहाँ तक क्या होगी 10, ठीक। ऐसा ही एक घन है, वो इसको हम चिपका के रखते हैं इसी में, ठीक, जिसकी भुजा भी इतनी है, यहीं पे हमने इसके सटा के रखा है इस तरीके से। तो कह रहा है जो आकृति बनेगी उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब ये पूरी आकृति क्या बन रही है, आप बोलोगे सर घनाभ बन रहा है, तो हमने कहा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता गया है, तो एल बी 2LB प्लस बी एच इंटू एच एल प्लस एच एल, ठीक। अब देखो लंबाई बढ़ जाएगी, 10 प्लस 10 लंबाई कितनी हो जाएगी 20, और चौड़ाई इतनी रहेगी 10, और ऊंचाई भी 10 ही रहेगी, नहीं रहेगी। चौड़ाई तो इतनी ही रहेगी 10, और लंबाई भी इतनी रहेगी, वो ऊंचाई भी इतनी रहेगी, सिर्फ लंबाई बढ़ जाएगी। तो हम डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे, क्या करेंगे एल और बी, एल मल्टीप्लाई बी, एल मल्टीप्लाई बी, तो 20 का गुणा अगर 10 में करोगे कितना 200, 10 दूनी 20, 200 प्लस बी एच 100 प्लस एच एल, एच और एल 200, तो दो दो चार और एक 500, 500 का दोगुना 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया था, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर है कोई ऑप्शन, डी वाला हो जाएगा, ठीक। कह रहा द्विघात बहुपद के शून्यक होंगे, इसके शून्यक पूछे गए हैं, आसानी से कर लोगे। देखो 6x² माइनस के 3, तो इसको हम पहले लिखेंगे माइनस के 7x और माइनस के 3, ठीक। इस वाले की गुणा इसके साथ होगी, फिर इसके गुणनखंड करो, 6×3 = 18, 18 के जब गुणनखंड करोगे तो 2 से कटेगा, 2 ने 18, 3 × 9 और 3 एकम 3, ठीक। अब हमें इनके ऐसे गुणनखंड बनाने हैं कि गुणा करने पर 18 18 आए और जोड़ने पर 7, ठीक। तो 3 × 9, 9 में से 2 गए 7, और घटाने पर 7 आए, ठीक, और गुणा करने पर आ रहा है, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा 6x² माइनस 9 में से जब घटाओगे कितने 2, तो क्या बचेगा 7 बचेगा, और गुणा करोगे 9 × 2 तो 18 भी आएगा, ठीक, माइनस के 18 आएगा, बिल्कुल आएगा। तो 6x² माइनस के 9x और प्लस के 2x माइनस 3, दो दो के जोड़े बना लो, यहाँ से क्या कॉमन है, आप बोलोगे सर 3x, तो x माइनस 3 अंदर बचेगा, यहाँ से क्या कॉमन है 2x, 9 में से 2 गए, सही है, 9 में से 2 जाएंगे 7 बचेंगे, 6×3 = 18, यहाँ से प्लस का एक कॉमन है, ठीक, x माइनस कहीं पे मिस्टेक तो नहीं की हमने, 6x² माइनस 3x माइनस 7x, ठीक, यही था। यहाँ से 3x² कॉमन हो गए, तो यहाँ बचेगा 3x, यहाँ पे तो सही है 3x
3 3 जा 9x और 3x, यहाँ पे बचेगा 2x माइनस 3। ठीक, तो यहाँ पे भी 2x माइनस 3 प्लस 1। अब ये दो बार, इसको एक बार लिखेंगे 2x माइनस 3 और ये 3x प्लस 1। ठीक, देखो अब आगे, जब इसको 0 के बराबर रखोगे 2x माइनस 3 को, इसको 0 के बराबर रखोगे तो ये 2x बराबर क्या हो जाएगा 3। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/2। ठीक, ऐसे ही जब इसको 0 के बराबर रखोगे तो 3x बराबर माइनस के 1, x बराबर माइनस के 1/2। तो ये दो चीज़ें आपको देखनी है, शून्य क्या हो जाएंगे, एक हो जाएगा 3/2 और एक माइनस के 1/2। तो 3/2 माइनस के 1/2 है कहीं ऑप्शन में, 3/2 माइनस के 1/2। 3/2 और माइनस के 1/2, माइनस के 3/2 है और 1/3 है। अच्छा, अम्मी ने तो कहीं गलती नहीं की है, यहाँ पे होगा 1/3। ठीक, माइनस के 3 प्लस के 3/2 माइनस के 1/3, बी वाला सही हो जाएगा। ठीक, माइनस के 3 आएगा ना यहाँ पे। 3x प्लस 1 को जब 0 के बराबर रखोगे, 3x प्लस 1 को। ठीक, तो ये भी हो गया। कह रहा है रैखिक समीकरण युग में ये दो रैखिक समीकरण दे रखे हैं कि हलों की संख्या होगी। देखो, जब भी दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं तो उनके अनंत हल होते हैं। ठीक, यानी इसमें यहाँ पे x और y के कई मान रख सकते हो जिसमें आपको 8 मिले। ठीक, अलग अलग रख सकते हो। तो इसमें एक ही ऑप्शन है अनंत वाला, कई हल हो सकते हैं या ठीक अनंत हो सकते हैं, एक ही बात है। कह रहा द्विघात समीकरण का विविक्तकर होगा, इसका विविक्तकर पूछा गया है। तो विविक्तकर का अगर फॉर्मूला मालूम है तो बहुत अच्छी बात है। विविक्तकर बराबर होता क्या है, विविक्तकर को हम d से डिनोट करते हैं और d बराबर होता है b² माइनस 4ac। ठीक, ये होता है विविक्तकर। और हमें समीकरण क्या दे रखा था, 3x² माइनस 4√3 x और प्लस 4 बराबर में 0। ठीक, ये हमें इक्वेशन दे रखा था, कह रहे थे इसका विविक्तकर क्या होगा। तो पहले तो आप इसकी तुलना इससे करोगे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करोगे तो a की जगह पे कितना आ जाएगा 3, b की जगह पे माइनस के 4√3 और c की जगह पे 4। ठीक, अब इसमें मान रख दो b², तो b² यानी -4√3 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 3 और c का मान 4। ठीक, तो इसका जब स्क्वायर करोगे तो 4 का स्क्वायर 16 और इसका ये रूट हट जाएगा यानी गुणे 3। ठीक, माइनस 4 चौके 16। ठीक, 16 और 3 48। ठीक, तो इधर भी हो जाएगा 16 3 48 माइनस 48 यानी 0 आ जाएगा विविक्त कर। ठीक, तो 0 हमारा एक ही ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है एपी यानी सारवन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी ये दे रखी है। कह रहा है इसका सारवंतर क्या होगा। तो सारवंतर में से हम पिछले वाले पद में से आगे वाला पद घटाते हैं। जैसे पहला पद 3 था, फिर दूसरा 3 प्लस √2, तो 3 प्लस √2 में से 3 घटाओ। सारवंतर को किससे डिनोट करते हो, डी से। तो 3 प्लस √2 में से अगर आप घटाओगे 3 तो ये प्लस के 3 माइनस के 3 फिर √2 बचेगा। ठीक, तो यही सारवंतर हो जाएगा। तो √2 हमारा एक ही ऑप्शन था डी में। ठीक, अब आ जाओ इस वाले क्वेश्चन पे जो हमने छोड़ा था, क्वेश्चन नंबर 14 पे।